नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 जुलाई 2025 का करंट अफेयर पढ़ा जाएगा। उसके साथ ही साथ साथियों उसे को रिलेटेड जीएस और जीके को भी हम लोग कवर करेंगे। आइए जल्दी से आज का करंट अफेयर शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, चौथा बिम्स्टेक आपदा सम्मेलन की अध्यक्षता वर्चुअल रूप से किसने की? साथियों उत्तर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। भारत ने अभी हाल ही में चौथा बिम्स्टेक आपदा सम्मेलन की वर्चुअल रूप से अध्यक्षता की। बिम्स्टेक का गठन साथियों, बिम्स्टेक का गठन 6 जून 1997 ईस्वी को 6 जून 1997 ईस्वी को बैंकॉक घोषणा पत्र से हुआ। बैंकॉक घोषणा पत्र से बैंकॉक घोषणा पत्र से 6 जून 1997 को बिम्स्टेक का गठन हुआ। बिम्स्टेक के आरंभिक सदस्य 5 थे। आरंभिक सदस्य संख्या 5 थी। अच्छा, इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? इसके महासचिव वर्तमान में इंद्रमणि पांडे जी हैं। इंद्रमणि पांडे जो सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं, इंद्रमणि पांडे पूर्व राजदूत हैं। इंद्रमणि पांडे वह वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है साथियों। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछ देता है, BIMSTEC। इसका फुल फॉर्म साथियों, आरंभ में इसका फुल फॉर्म था बी से बांग्लादेश, बांग्लादेश, आई से इंडिया यानी भारत, और एम से म्यांमार, म्यांमार, एस से श्रीलंका, श्रीलंका, और टी से थाईलैंड, थाईलैंड, और ईसी से इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो 1 2 3 4 5 सदस्य आरंभिक सदस्य थे। बाद में इसमें 2 सदस्य और जुड़ गए। बाद में इसमें 2 सदस्य जुड़े साथियों, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान। इस प्रकार वर्तमान में बिम्स्टेक के सदस्यों की संख्या टोटल 7 हो गई। बाद में ये दोनों जुड़े। इनके जुड़ने के बाद इसका नाम भी बदल गया साथियों। इसका नाम अब हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। फिर से देखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन बिम्स्टेक का वर्तमान में फुल फॉर्म है। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? उत्तर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। साथियों निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो निर्यातक हैं, निवेशक हैं, उनके लिए एक वन स्टॉप सेंटर के रूप में इसका उद्घाटन हुआ है। निवेशकों के लिए वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर यानी एक ही केंद्र से सारी जानकारी जहां से मिल जाए उसे कहते हैं वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर है यह ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, जिसकी शुरुआत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किया है। निर्यातक जो होते हैं, जो निर्यात करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन्हीं को एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर सारी जानकारी, सारा डिटेल निर्यात से संबंधित उनको मिल जाएगा। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोटो स्टार क्या है? प्रोटो स्टार साथियों तारा निर्माण की प्रक्रिया है। तारों का जब जन्म होता है, जब आरंभिक अवस्था में रहते हैं, वो जब भ्रूणावस्था में रहते हैं, तो उनको प्रोटो स्टार कहा जाता है। तारा साथियों जैसे सूर्य भी हमारा एक तारा है। पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा सूर्य है। हमारे सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। सूर्य एक तारा है साथियों। सूर्य की आयु की बात की जाए तो यह यंग स्टार है, यानी युवा अवस्था है। इसका मतलब कि तारों की कितनी अवस्था होती है? तो देखिएगा, तारों की 3 अवस्था होती है। एक होता है एम्ब्रियो स्टार, बोला जाता है एम्ब्रियो स्टार, यानी कि भ्रूणावस्था, यानी कि उसका जब विकास हो रहा है तब। और दूसरा होता है यंग स्टार, यानी युवा तारा। और अंत में होता है वृद्धावस्था का तारा। वृद्धावस्था का तारा 2 अपना लक्ष्य तय करता है, 2 इसकी डेस्टिनी होती है। या तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, या तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, और या तो वो वामन तारा बन जाता है, वामन तारा बन जाता है। ये ब्लैक होल कब बनता है, इसके बारे में क्या क्राइटेरिया है? इसके लिए साथियों अपने देश के एक भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने एक चंद्रशेखर लिमिट दिया था। चंद्रशेखर लिमिट का संबंध ब्लैक होल से है, इसको याद रखते रहिएगा। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? साथियों गुड गवर्नेंस ट्रेडिशन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने देश में आयोजन हुआ अभी हाल ही में भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। नाम क्या है उनका? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री। इन्होंने अभी हाल ही में सुशासन प्रथा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया। साथियों एक नाम और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो मोहन यादव हैं। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी। पांचवा करंट अफेयर देखिएगा,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं साथियों संजीव सचदेवा। संजीव सचदेवा को राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। अच्छा, उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा बात याद रखिएगा। अनुच्छेद अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के बारे में गठन है साथियों। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो इनको शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल करता है साथियों। राज्यपाल शपथ दिलाता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय में दो प्रकार के न्यायाधीश हो गए, एक चीफ जस्टिस हो गए मुख्य न्यायाधीश, और एक हो गया न्यायाधीश, जो अन्य न्यायाधीश हो गए न्यायाधीश हैं। इन लोग का वेतन अभी हाल ही में कुछ ही साल पहले बढ़ा है साथियों, तो देख लीजिएगा। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इनका वेतन वर्तमान में 2.5 लाख हो गया, 2.5 लाख रुपए है। और अन्य न्यायाधीश है इनका वेतन 2.25 लाख रुपए है, यानी 2.25 लाख रुपया अन्य न्यायाधीशों का वेतन है। इसी प्रकार साथियों याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछे तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं उनका वेतन 2.80 लाख है, 2,80,000 रुपए है। और सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश हैं इनका वेतन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, यानी 2.5 लाख रुपए। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, किस शहर में विदेशी विश्वविद्यालय साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन हुआ? उत्तर हो जाएगा साथियों गुरुग्राम। गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम गुड़गांव। और ये साथियों पहला है, याद रखिएगा, भारत में गुरुग्राम में पहला विदेशी विश्वविद्यालय का कैंपस एस्टेब्लिश हुआ। उस विश्वविद्यालय का नाम है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय किस देश का विश्वविद्यालय है? तो ब्रिटेन का विश्वविद्यालय है साथियों। इसकी शुरुआत 2023 में ही हुई थी। 2023 में अनाउंस किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय का कैंपस गुड़गांव में स्टैब्लिश होगा। इस प्रकार से यह भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय गुरुग्राम में। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया? अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये किस राज्य में पड़ता है साथियों? हरियाणा राज्य में। तो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया। और साथ ही साथ अपने देश के शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन दोनों लोगों ने मिल करके साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के कैंपस का गुड़गांव में उद्घाटन किया। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, पहलगाम हमले का जिम्मेदार संगठन टीआरएफ को किस देश ने आतंकी संगठन घोषित किया? तो साथियों अभी हाल ही में यूएसए ने, अमेरिका ने टीआरएफ जो संगठन था, पहलगाम हमले का जिम्मेदार जो संगठन था, उसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, द रेजिस्टेंस फ्रंट इसका फुल फॉर्म है। अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में शुरू हुए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने पुरानी योजनाओं का विलय किया गया? तो साथियों उत्तर हो जाएगा 36 पुरानी योजनाएं थी कृषि से संबंधित, जो 11 मंत्रालय से थी। 11 मंत्रालय की 36 योजनाओं का विलय कर दिया गया और नया योजना शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। साथियों बजट में इसकी घोषणा की गई थी कि बजट में इस प्रकार का एक योजना आएगा, जो अभी हाल ही में 16 जुलाई को शुरुआत भी हो गया, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का। इसके तहत साथियों हर साल 24,000 करोड़ रुपए आवंटन किया जाएगा। 24,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इसके तहत 1.7 करोड़ 1,70 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 1,70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत 100 जिलों को चयनित किया गया है, और वो भी जो है पिछड़े जिले हैं। देश के 100 पिछड़े जिलों को इसमें चयनित किया गया है, जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत हर साल बजट में 24,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। पूर्व में चल रही 36 योजनाओं का विलय कर दिया गया, जो 11 विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाएं थी। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? उत्तर है 20 जुलाई। दुनिया भर में 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है साथियों। क्यों मनाया जाता है देखिएगा, 1969 ईस्वी में अपोलो 11 मिशन चंद्रमा पर पहुंचा था। और यह साथियों चंद्रमा पर पहला मानव मिशन था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज
एडविन बज, पूरा नाम था इनका एडविन बज एल्ड्रिन। ये दोनों लोग चंद्रमा पर गए थे और चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर जाने वाले कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति एडविन बज एल्ड्रिन थे। ये दोनों लोग साथियों 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन से चंद्रमा पर गए थे। अच्छा, भारत के बारे में याद रखिएगा, भारत की तरफ से चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति तो कोई नहीं उत्तर होगा। भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले और दूसरे व्यक्ति याद रखिएगा, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं जो 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को अंतरिक्ष में गए थे। और यह साथियों यूएसएसआर का मिशन था सोयूज-टी मिशन। इसी मिशन के तहत राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7200 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव है साथियों। इसी दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7200 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। 11वां करंट अफेयर पूछा गया है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा साथियों 20 जुलाई को। 20 जुलाई को हर साल विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है और 20 जुलाई को ही चंद्र दिवस भी मनाया जाता है। शतरंज के बारे में याद रखिएगा और क्यों मनाया जाता है यह, तो 1924 में साथियों शतरंज का जो सर्वोच्च निकाय है, संगठन है फीडे, इसका गठन इसी डेट को हुआ था। 20 जुलाई 1924 को फीडे का गठन हुआ था। फीडे का फुल फॉर्म पूछ सकता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डैश एचएक्स, ये फुल फॉर्म है। फेडरेशन इंटरनेशनल डैश एचएक्स, इस संगठन का गठन हुआ 20 जुलाई 1924। इसको शॉर्टकट में कहा जाता है फीडे साथियों। इसी संगठन का गठन हुआ, इसीलिए 20 जुलाई को हर साल विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। शतरंज का शुरुआत किस देश में हुआ था? शतरंज का शुरुआत साथियों हमारे भारत में हुआ था, ऐसा माना जाता है। 5वीं शताब्दी में चतुरंग खेल खेला जाता था। चतुरंग वही आधुनिक काल का शतरंज है। तो अगर पूछ दे शतरंज का प्राचीन भारतीय नाम क्या है? चतुरंग है। कब खेला जाता था भारत में? 5वीं शताब्दी में खेला जाता था। 12वां करंट अफेयर पूछा गया है, महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विधि मंत्रालय द्वारा कहां पर महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर होगा साथियों नई दिल्ली। नई दिल्ली में कानून विधि मंत्रालय है, उसने महिला आरोग्य कक्ष की स्थापना की। किस लिए किया गया है? तो महिलाओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, वृद्धि करने के लिए। 13वां करंट अफेयर पूछा गया है, फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया है? तो नाम याद रखिएगा, श्री हरि नटराज और बी रोहित। इन दोनों लोगों ने मिलकर के जर्मनी में हो रहे फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में रिकॉर्ड जीत दर्ज की। इन लोगों ने जीता और जीत के साथ इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया। कहां पर? तो जर्मनी में। किस खेल में? तो फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में। नाम क्या है दोनों खिलाड़ियों का? तो श्री हरि नटराजन और बी रोहित। 14वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया साथियों, हाल ही में लाइकेन की नई प्रजाति कहां पाई गई? लाइकेन की नई प्रजाति पाई गई अभी हाल ही में पश्चिमी घाट क्षेत्र में। पश्चिमी घाट क्षेत्र में लाइकेन की नई प्रजाति वैज्ञानिकों को मिली है। थोड़ा इसका डिटेल ध्यान दीजिएगा। पहली बात, पश्चिमी घाट हमारे भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है। ये घाट जो दिख रहा है ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल पश्चिमी घाट है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर पूर्वी हिमालय, असम के क्षेत्र में पूर्वी हिमालय है, यह भी साथियों जैव विविधता वाला स्थल है। यहाँ देखेंगे आप तो हिमालय पर्वत है पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा। तो यहाँ पर पूर्व दिशा में जो हिमालय है वो पूर्वी हिमालय है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये भारत में 2 सर्वाधिक जैव विविधता स्थल हैं। यहीं पर आप अक्सर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं करंट अफेयर में कि पश्चिमी घाट में नई प्रजातियां किसी न किसी चीज की पाई जा रही हैं। तो सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर है। दूसरी बात आप याद रखे रहेंगे, लाइकेन से 2-3 प्रश्न। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहते हैं। लाइकेन को वायु प्रदूषण का इंडिकेटर या सूचक कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है अभी समझा देते हैं। एक बात और पहले याद रखिएगा, लाइकेन एक सहजीवी है।
लाइकेन एक सहजीवी, सहजीवी मतलब दो जीव साथ साथ उगते हैं और भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो लाइकेन साथियों कवक और शैवाल, कवक और शैवाल का, कवक और शैवाल का सहजीवी है। लाइकेन इज इक्वल टू कवक एंड शैवाल, याद रख रहेगा। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी है। वायु प्रदूषण का सूचक कैसे कहते हैं इसको, देखिएगा। लाइकेन जो सहजीवी पौधा है साथियों, अगर कहीं पर वायु प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, वायु प्रदूषण अगर ज्यादा हो रहा है तो वहां पर यह पौधा ग्रोथ ही नहीं करेगा, मर जाएगा। और अगर कहीं पर लाइकेन पौधा हमको दिखाई दे रहा है तो ये मानते हैं कि यहाँ पर वायु प्रदूषण नहीं है, एकदम शून्य है, नहीं के बराबर है, तो इसीलिए कहा जाता है लाइकेन को वायु प्रदूषण का इंडिकेटर। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके कोरिलेटेड जीएस से हम लोगों ने कवर कर दिया है। कैसा लगा वीडियो, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो साथी नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों, छोटे भाई, अपने प्रिय को यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।